पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं, जनरल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। और फिर मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करता हूं कैसे किसी भी प्रोसेस, जैसे अभी बात हमने मान तो ली हमने क्या निगेटिव है, अब हमें अगर कोई पूछे कोई प्रोसेस बताओ जहां पे आपको पास जो है ना मोलर हीट कैपेसिटी निगेटिव होगी तो हम बता ना पाएंगे। जैसे हमें ये पता है आइसोथर्मल के लिए इंफिनिटी है, आइसोकोरिक के लिए ये, अभी निगेटिव वाला कोई प्रोसेस पढ़ा तो नहीं। अब मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा जहां पे सी प्रोसेस की वैल्यू निगेटिव होगी, डायरेक्टली देख के बोल सकते। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है, हम इसको पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। एन कोई भी रियल नंबर है, मतलब एन की वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू, कोई जरूरी नहीं इंटीजर ही हो, माइनस इंफिनिटी प्लस कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये हमारे पास है। और ये प्रोसेस सभी प्रोसेस को कवर करता है। देखो इसमें एन की वैल्यू 0 रख दो तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा प्रोसेस है ये, आपका एक आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक, यहां पर n की वैल्यू 1 रख दो, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा प्रोसेस हो गया, ये आपके आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक, यहां पे n की वैल्यू गामा रख दो तो ये हो जाएगा पी वी की पावर गामा कांस्टेंट। बताओ ये क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। बताओ अगर n की वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी रखें तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन n टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो लिखा हुआ है पी वी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस कैन बी रिटन एज p की पावर 1 बाई n इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ ना, लिख सकते हैं ना। और p की पावर 1 बाई n अगर 0 है तो ये क्या आ गया आपका, वॉल्यूम v कांस्टेंट आ गया। और वॉल्यूम v कांस्टेंट है तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये आपका हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े थे मतलब सारे प्रोसेस हम लोग यहां पर रिकॉल कर सकते हैं एन की वैल्यू अलग अलग लेके, मतलब ये जनरल प्रोसेस, हर प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम लोग पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का वर्क डन निकाला था, क्या आया था, एन आर अपॉन गामा माइनस 1 टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। तो उसी तरह अगर मैं इसी से अगर वर्क डन बाय गैस की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका n इंटू आर अपॉन गामा की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू टी इनिशियल माइनस का टी फाइनल। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कोई भी प्रोसेस हो। अब बस ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड नहीं होगा, जब n की वैल्यू इंफिनिटी होगी, n की वैल्यू इंफिनिटी में आप कहोगे वर्क डन बाय गैस 0 हो जाएगा। और दूसरा आइसोथर्मल के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि n इज इक्वल टू 1 रखने पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो फिर उसको वो फॉर्मूला याद रखोगे, बाकी हर जगह एप्लीकेबल। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस डब्ल्यू एन आर से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, p इनिशियल v इनिशियल माइनस का p फाइनल v फाइनल। तो कोई भी अब प्रोसेस आएगा जनरल प्रोसेस तो हम ये फॉर्मूले याद रखेंगे, डायरेक्टली हम लोग उसका वर्क डन निकाल लेंगे। क्लियर करो। अब देखो इसके लिए बात कर लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। देखो सी प्रोसेस का भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी, सी प्रोसेस इज डिफाइंड एज क्या था, सीवी प्लस पी डीवी अपॉन एन डी टी, यही तो आया, दिस इज पी डीवी प्लस अपॉन एन डी टी, यही तो था। ठीक, ओके। तो मेरे पास क्या है, पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स वाला एन हम स्मॉल एन लेके चल रहे हैं और जो इसका है पावर वाला है वो आपका कैपिटल एन है। पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, v की पावर एन डी पी
प्लस P इंटू n इंटू v की पावर n माइनस 1 इंटू dv। बताओ ये 0 हो गया। बताओ v की पावर n माइनस 1 मैं यहां से कॉमन ले लूं, दिस इज v dp प्लस का n इंटू p dv इज इक्वल टू 0। बताओ वो यही तो आया। तो एक रिलेशन मेरे पास आ गया, v dp प्लस n टाइम्स ऑफ p dv इज इक्वल टू 0। एक ये रिलेशन हुआ। ठीक, हमें एक्चुअली ये dv और dt इनको हटाना है। बताओ एक तो मेरे पास जिंदाबाद है ना, pv इज इक्वल टू nrt जिंदाबाद। आपको पता है कोई भी सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम होगा, n की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज p dv प्लस v dp इज इक्वल टू nr dt। अब बताओ हम यहां से p dv चाहिए, तो v dp की वैल्यू बताओ किसके बराबर आ गई, v dp बोलो, v dp की वैल्यू हो गई माइनस का n इंटू p dv इज इक्वल टू nr dt। अब ध्यान देना, बताओ p dv अगर कॉमन ले लें, दिस इज 1 माइनस कैपिटल N इज इक्वल टू nr dt। तो मुझे चाहिए p dv अपॉन n dt की वैल्यू, n dt की वैल्यू बताओ क्या ये r अपॉन 1 माइनस n के बराबर हुआ। देख लो यार सभी लोग, पक्का ना। अब बताओ क्या एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ गया। बताओ यहां से C प्रोसेस डिफाइन करें, तो दिस C प्रोसेस इज डिफाइंड एज CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n, या फिर हम C प्रोसेस लिख सकते हैं किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए, दिस इज R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस का R अपॉन 1 माइनस n। बताओ ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया। और ये केमिस्ट्री में भी आपके आप लोगों ने कर लिया होगा ना, केमिस्ट्री पढ़ाया गया थर्मोडायनेमिक्स आपको? नहीं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया गया आपको, तो उसमें ये नहीं पार्ट है बेटा, है आपके सिलेबस में। अभी नहीं पढ़ाया गया तो आगे पढ़ाया जाएगा। मतलब अगर ये आपको पढ़ाया नहीं गया तो आगे कराया जाए एडवांस में। मतलब केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आएगा आपका। मतलब ये एडवांस के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बताओ ये आपके पास सी प्रोसेस और कोई एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, आप ये मत समझना ये एडवांस का, ये बेसिक है, इसका एप्लीकेशन आएगा किसी अच्छे क्वेश्चन में, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक, मतलब ये दोनों जितना भी हम कवर कर रहे हैं, बस एक देखो आपका प्रॉब्लम है केमिस्ट्री फिजिक्स में। फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं, हम इंजन की बात करते हैं, हम बात करते हैं वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि हमारा आउटपुट क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस। तो हम बाय द गैस को हम पॉजिटिव लेते हैं। आपके केमिस्ट्री में क्या होता है, वहां पे हम लोग बात करते हैं वर्क डन ऑन द गैस। तो साइन कन्वेंशन उल्टे हो गए होंगे आपके, क्योंकि वहां पर वर्क डन ऑन द गैस उसको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो वर्किंग सब्सटेंस गैस है हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसमें चेंजेस की बात करते हैं। इसलिए केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द गैस निगेटिव है। फिजिक्स में हम लोग वर्क डन बाय द गैस को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वो मेरे पास फ्रूटफुल वर्क डन होता है, हम उसी की बात करते हैं। बस ये थे, बाकी सब कुछ एज इट इज आपका वही है। ठीक, अब देखो ध्यान दो, आर अपॉन गामा माइनस, अब देखो ये जनरल है। अब बताओ अगर मैं बात करूं फॉर आइसोबारिक में, तो बेटा ध्यान देना, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, देखो आइसोबारिक प्रोसेस में बताओ ये CV होगा। बताओ n की वैल्यू क्या थी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, क्या था आपका P कांस्टेंट, n की वैल्यू आपके पास थी 0। आइसोबारिक मैं लिख रहा हूं ना, n 0। तो बताओ वहां पर CP की वैल्यू बताओ क्या आई थी, देखो R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 और प्लस का बताओ ये R आ जाएगा। बताओ यही तो वैल्यू थी, CP इज इक्वल टू, यही तो लिखा था आपने CV प्लस R। मतलब अगर ये याद है तो सारे केसेस आपको याद है। बताओ फॉर आइसोकोरिक बात करें, बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या था, n की वैल्यू इंफिनिटी। बताओ 1 अपॉन 1 माइनस n 0 हो गया, तो बताओ CV की वैल्यू बताओ क्या हो गई आपके, R अपॉन गामा माइनस 1। बताओ यही तो CV की वैल्यू निकाली थी हमने। ठीक, मैं बात करूं फॉर
आइसोथर्मल, बताओ आइसोथर्मल में n की वैल्यू बताओ क्या थी, n 1 के बराबर था। बताओ अगर n 1 को टेंड करेगा तो ये वाला टर्म इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो C आइसोथर्मल की मोलर हीट कैपेसिटी बताओ किसके बराबर थी, इंफिनिटी। बताओ अगर मैं बात करूं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो n की वैल्यू किसके बराबर थी बच्चा, गामा। और अगर n की वैल्यू गामा हुई तो C एडियाबैटिक बताओ क्या आ जाएगा, R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा। बताओ ये टर्म कैंसिल, बताओ ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बताओ ये फॉर्मूला हर केस के लिए आपके पास एप्लीकेबल है। मेरी बात से सभी लोग सहमत हो, कंप्लीट करिए। अब बेटा जल्दी इसका ग्राफ प्लॉट करो सभी लोग, सी प्रोसेस वर्सेस कैपिटल एन का ग्राफ बनाइए। बेटा बात करना बंद करो, एन ये मैंने आपको बताया एन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कहीं पे भी जा सकता है, और ये आपके पास सी प्रोसेस, ठीक। बताओ n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू इंफिनिटी जा रही है, और आइसो जो कोरिक प्रोसेस है जो सीवी है वो कब मिलता है, जब आपकी n की वैल्यू इंफिनिटी जाती है, ये ऐसे ग्राफ, ठीक। अब देखो ध्यान देना, यहां पे अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है आपका, ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, और इधर ये ग्राफ ये इस तरीके से, ये इसका ग्राफ है आपके पास। अब बहुत ध्यान से समझना, इसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ये इस तरीके से, अब देखो यहां पे समझते हैं हम लोग, देखो ये आपके पास n इज इक्वल टू 0 है, n जब 0 होता है तो कौन सा प्रोसेस हुआ, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस। इस 0 के करस्पॉन्डिंग बताओ मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है, Cp, ठीक। n इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो ये आइसो थर्मल प्रोसेस, बताओ मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गई, इंफिनिटी आपके पास हो गई, ठीक। ये हो गया n इज इक्वल टू गामा, और जहां पर मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गई, 0। और बताओ n गोज टू इंफिनिटी जब आप जा रहे हो तो n गोज टू इंफिनिटी, बताओ ये वैल्यू किसको टेंड कर रही है आपका, बताओ क्या CV को टेंड कर रही है यहां पर, ये यही तो ग्राफ हुआ। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, अगर n की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 है अगर, तो ध्यान दो C प्रोसेस आपके जो होगा माइनस इंफिनिटी में, तो C प्रोसेस क्या होगा, CV, और 0 पे होगा तो ये वैल्यू CV से ज्यादा होगी, CV पे क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि इंफिनिटी पे, और ये कहां तक होगा, CP। मतलब आपको n की वैल्यू गिवन है तो आप ये भी बता सकते हो मेरी मोलर हीट कैपेसिटी किसके किसके बीच में लाई कर रही होगी, पहली बात तो ये हुई क्लियर। अब देखो यहां पे बात करें, अगर n की वैल्यू आपके पास 0 से ज्यादा है, 0 से हम 1 के बीच में बात कर रहे हैं, 0 से 1, ठीक। तो यहां पर जो C प्रोसेस है, बताओ 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, CV, नहीं CP। बताओ ये वैल्यू CP से बड़ी होगी, और कहां को जा रही होगी ये वैल्यू, बताओ क्या ये इंफिनिटी को जा रही होगी। मतलब इस केस में ये वैल्यू आपकी CP से ज्यादा रहेगी, यहां पर ये वैल्यू CP और CV के बीच में थी, पक्का। लेकिन दोनों केसेस में तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, पॉजिटिव। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, अगर n की वैल्यू 1 से गामा के बीच में है, बताओ इस केस में जरा ध्यान देखो, C प्रोसेस आपके पास बताओ कहां से कहां है, बताओ क्या ये माइनस इंफिनिटी से, बताओ यहां पर ये आपके पास
जीरो। बताओ इसके बीच में है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर लगाता हूँ, ये बताओ, ये बताओ क्या मोलर हीट कैपेसिटी निगेटिव हुई? तो यहां पर हीट विल बी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहां पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हीट यहां पर इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। तो ये आपके पास हो गया, ये यही वो निगेटिव वाला केस है जहां पर हीट। और बताओ इसके बाद अगर n की वैल्यू करिए बेटा। तो ग्राफ हमें एक तरीके से हेल्प बता देता है कि पॉजिटिव है, निगेटिव, या फिर किस रेंज में वो वैल्यू आपके पास लाई कर रही, वो ये में। बेटा इक्वालिटी तब लगेगी जब हम अगर n पे इक्वालिटी लगाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां इक्वालिटी, अगर वहां नहीं लगाई तो यहां नहीं लगाएंगे। तो ये ध्यान रखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1 से गामा के बीच की अगर कोई वैल्यू है तो वहां हमेशा जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हीट क्या हो रही होगी, वो इवॉल्व हो रही होगी। अब सब लोग बेटा अटेम्प्ट करिए, पेज नंबर 12 एग्जांपल 15। क्या दिया हुआ आपके पास? P इज इक्वल टू एल्फा वी है। हमें इंटरनल एनर्जी वर्क डन निकालना। बताओ P इज इक्वल टू एल्फा वी, हमें टेम्परेचर चाहिए यार, क्योंकि उसने सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की बात की है। तो P होता है, दिस इज एन आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू एल्फा वी। तो टेम्परेचर आ जाएगा एल्फा अपॉन एन आर इंटू वी स्क्वायर। बताओ इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपके पास, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वी नॉट, और कितना हो गया वॉल्यूम, ईटा टाइम। तो अगर वी इनिशियल आपके पास वी नॉट है तो बच्चा टी इनिशियल कितना हो जाएगा, एल्फा वी नॉट स्क्वायर। नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं दिए, कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएंगे। बताओ फाइनल वी नॉट वॉल्यूम कितना हो गया, ईटा टाइम्स वी नॉट। तो टी फाइनल बताओ कितना हो गया, दिस इज एल्फा ईटा वी नॉट का होल स्क्वायर बाय एन इंटू आर। बताओ ये यही तो हुआ। सबसे पहले उसने क्या पूछा इसमें, इंक्रीज डेल्टा यू। डेल्टा यू बताओ कौन सी गैस दी हुई है, अच्छा गामा दिया हुआ है। तो बताओ एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। बताओ ये डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, दिस इज एन आर अपॉन गामा माइनस वन, और डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी ईटा इंटू एल्फा वी नॉट स्क्वायर बाय एन आर माइनस एल्फा वी नॉट स्क्वायर बाय एन इंटू आर। बताओ एन आर ये कैंसिल आउट हो गया, देखो इसीलिए उसने नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए थे। तो डेल्टा यू आ गया हमारे पास कितना, एल्फा वी नॉट स्क्वायर अपॉन गामा दिया हुआ है ना, ईटा माइनस वन। बहुत ही घटिया, ठीक है ना। क्या जी, ईटा, अच्छा हाँ ये ईटा स्क्वायर, ईटा स्क्वायर माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो वर्क डन, अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लें। वर्क डन क्या था आपका, दिस इज एन आर अपॉन एन माइनस वन इंटू टी इनिशियल माइनस का टी। ध्यान रखना इनिशियल माइनस फाइनल होता है। और देखो आपको प्रोसेस ये दिया होता है, इसको अगर ऐसे लिख दे पी वी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू एल्फा, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो तो गया आपका। एल्फा कांस्टेंट है कोई, तो अगर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन की जगह जाएगा माइनस वन, टी इनिशियल था कितना यार,
अल्फा वी नॉट स्क्वायर बाई एन आर माइनस ईटा स्क्वायर अल्फा वी नॉट स्क्वायर बाई एन आर। बताओ ये टर्म यहां पे कैंसिल आउट हुआ, वर्क डन कितना हो गया, अल्फा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू ईटा स्क्वायर माइनस 1। पक्का? हाँ, और क्या पूछा गया, मोलर हीट कैपेसिटी। बताओ मोलर हीट कैपेसिटी डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें। ये आ जाएगा सी प्रोसेस, बेटा बात करना बंद करो, CV प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। तो ये सी प्रोसेस आ जाएगा, CV हो जाएगा आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस का आर अपॉन 1 माइनस माइनस 1। तो ये हो जाएगा आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस का आर बाई 2। बताओ यही तो हुआ।